साबिक DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 माह तक जारी रहा। मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई। इन इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुताल्लिक़ अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। ISPR के मुताबिक तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाया गया है। मैंने आप लोगों को बहुत पहले कहा था, मैं रोकता रहा और मैं बताता रहा कि सजाए मौत नहीं हुई तो मिनिमम 14 साल होगी। अभी ये 4 इल्जामात पे 9 मई के केसेस में आए नहीं है, जिसका ट्रायल चल रहा है, जिससे मुल्क दुश्मनी हुई, रियासत दुश्मनी हुई, इदारे के साथ दुश्मनी हुई, जमहूरियत के साथ दुश्मनी हुई, मुल्क का दुश्मनी हुई। और उसमें फिर आप सोचे कि बानी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल सामने खड़ी है, क्योंकि है कि लोग जिसमें मुलविस थे उनके साथ क्या होना है। ये पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम की इब्तिदा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं है। और फील्ड मार्शल साहब है, उन्होंने ये बुनियाद रखी है। उनका रोल ये था कि पाकिस्तान से बड़ा समेत उनके कोई भी नहीं, और ये पाकिस्तान के बाप बने हुए थे। इनको कटहरों पे ला के इबरतनाक सजाओं के साथ कानूनी तौर पर डेल्ट करना बहुत जरूरी था। मेरी ये बात भी ठीक साबित हुई कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। अभी तो शुरुआत हुई है, 9 मई के केसेस तो अभी बाकी हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये लोग पाकिस्तान के बाप बने हुए थे, इन्हें कटहरे में लाना ज़रूरी था। अब सज़ा और जज़ा की बुनियाद रख दी गई है। 9 मई जिस सियासी पार्टी ने किया उसका फैसला दीवार पर नजर आ रहा है। उन्होंने तबाही मचाई, रियासत, सियासत, अदलिया और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। मीडिया पर कब्जे की कोशिश की गई। फैसल वावडा ने कहा कि जो ड्रामेबाजी PTI ने और उनके बानी ने की, जिस बर्बरियत से लोगों को मरवाया गया, अपने ही इदारे, शहीदों और यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया, मैं उन लोगों को इसी चीज़ से रोकता रहा, बताता रहा कि इसकी वापसी नहीं होगी। हमारे यहाँ मसला ही सज़ा और जज़ा का था, जिसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबसे पहले अपने इदारे से शुरुआत की। कौम बरसों तक फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी, अल्लाह हमें माफ़ करे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर इसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है कि रेड लाइंस क्रॉस करने वाले, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करने वाले, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने वाले, सियासत में अपने आप को मुलविस करने वाले एक ऐसे शख्स को सजा हुई है। और एक रूल ऑफ लॉ के लिए और एक ड्यू प्रोसेस जो 15 माह एक ट्रायल चलता रहा शफाफ तरीके से, साबित ही हुआ कि जो फौज के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। रेड लाइन क्रॉस करने वाले PTI के सियासी मुशीर फैज़ हमीद के खिलाफ फैसला हक की फतह है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है, जिसकी वाज़े मिसाल सब देख चुके। फैज़ हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द अमल, कहा कि फैज़ हमीद को मौका दिया कि अपने दिफा करें और गवाहान भी पेश करें। तमाम गवाहान के बयानात कलम बंद करने और शवाहिद को सामने लाने के बाद ही इंसाफ पर मबनी फैसला किया गया। कानून से कोई भी बालतर नहीं। फैज़ हमीद ने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात भी होंगी। फैज़ हमीद तमाम इल्ज़ामात के मुर्तकिब पाए गए। टॉप सिटी केस में भी सज़ा हो चुकी। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी करते हुए आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौर उबूरी अखराजात फौरी अदा करें। अदालती फैसले के मुताबिक जून 2022 के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स तक नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद होगा। झूठे दावे दोहराने से रोकने के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी गई। अदालती हुक्म के मुताबिक अगर उन्होंने फैसले पर अमल ना किया तो उन पर तौहीन अदालत, जुर्माना और मुमकिना जेल की कार्रवाई हो सकती है।
पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई। IMF ने 20 करोड़ डॉलर क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में जारी कर दिए। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक ये रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट 1 में मुंतकिल कर दी गई है। IMF ने 8 दिसंबर को पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी थी। रकम में से 1 अरब डॉलर पाकिस्तान को जारी कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के तौर पर फराहम किए गए हैं, जबकि 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के लिए जारी किए गए। स्टेट बैंक हुक्काम का कहना है कि किस्त मौसूल होने से मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा और माशी इस्तेहकाम की कोशिशों को भी तक़वियत मिलेगी। तालिबान को अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी, वरना पाकिस्तान दिफाई इक़दाम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने अफ़गान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी को पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए सबसे संगीन खतरा करार दे दिया। कहा, आज अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्द ग्रोहों और उनके प्रॉक्सी अनासर के लिए महफूज पनागाह बन चुका। पाकिस्तान ने दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया। हमारी बहादुर फोर्सेज और आम शहरियों ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी TTP की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी की तस्दीक की है। पाकिस्तानी F-16 तैयारों की सलाहियतों में मजीद इजाफा। अमरीका ने लड़ाका तैयारों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीका $686 मिलियन से पाकिस्तानी F-16 को जदीद बनाने में मदद करेगा। अमरीकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने कांग्रेस को आगाह कर दिया, अपग्रेडेशन से F-16 की सर्विस लाइफ 2040 तक बढ़ जाएगी। पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी की फरोख्त खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के अहदाफ की तकमील में मुआवन होगी। 5th जनरेशन J-31A तैयारों के हुसूल के बाद अमरीकी F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे कम सलाहियतों वाले तैयारों में शुमार होंगे। पाकिस्तान कुदरती हुस्न, मौसम और माहौल से मालामाल है। पाकिस्तान दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों कराकरम, हिमालय, हिंदुकश के इम्तिजाज का मरकज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहाड़ों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान में 7000 से ज़ायद ग्लेशियर्स मौजूद हैं। ये ग्लेशियर्स हमारे मुल्क की आबी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। यही ग्लेशियर्स दरिया सिंध के बेसिन और ज़राई निज़ाम को पानी फराहम करते हैं। पोलियो को ख़त्म करने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पिछले साल पोलियो केसेस 74 थे, 74। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ये कम होकर 30 हो गए। पेशावर ब्लॉक, कराची, लाहौर, वहाँ पर पोलियो के वायरसेस, एनवायरमेंटल सैंपल में पोलियो के वायरसेस हैं। बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना हमारा कौमी और दीनी फरीज़ा है। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पोलियो मुहिम से मुतालिक मनफी तासुर की अब कोई गुंजाइश नहीं। इस साल पोलियो केसेस में नुमायां कमी वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता साल पोलियो के 74 केसेस थे, जबकि इस साल सिर्फ 30 केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो के मर्ज़ के मुकम्मल खात्मे के लिए वालिदैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब का हर शहर को खूबसूरत बनाने का आज़म। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में हर ज़िला, हर तहसील और हर शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्यूटिफिकेशन प्लान फेज़ की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। मरियम नवाज़ की हर शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान में वाटर फीचर, फव्वारे और मसनूई आबशार शामिल करने की हिदायत। मरकज़ी बाज़ारों में रोड के दरमियान खूबसूरत ग्रीन बेल्ट्स बनाने का हुक्म। कहा कि खुले मैनहोल, टूटी सड़कें, गंदगी, कूड़े के ढेर, टूटी हुई ग्रीन बेल्ट्स और खराब पेंट पर कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से डेनमार्क के सफ़ीर माजा मोर्टेंसन की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम, मैन्युफैक्चरिंग और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। डैनिश सफ़ीर ने उम्मीद की कि घंटी बजाई और उसे मुनफरिद, मुतासिरकुन और काबिल तहसीन रिवायत करार दिया।
कराची में ई चालान सिस्टम से मुतालिक पटिशन पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत बगैर वर्किंग के निज़ाम को कैसे नाफिज किया गया मुतमईन किया जाए। दौरान समाअत जज का सरकारी वकील से मुकालमा। सिंध हुकूमत के वकला ने अदालत में जवाब पेश करने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। अदालत ने रिमार्क दिए कि अपनी मीटिंग्स में ये बात भी सामने रखें कि नोटिफिकेशन कैसे नाफिजुल अमल के काबिल है। सिंध हाई कोर्ट ने 15 जनवरी तक हुकूमत सिंध से जवाब मांग लिया। कराची में पहली मरतबा ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम के जरिए ई चालान का आगाज। ट्रैफिक पुलिस ने सेफ सिटी अथॉरिटी प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सदर ज़ेबुनिसा स्ट्रीट, एम्प्रेस मार्केट और अतराफ के इलाकों में ड्रोन के जरिए 2 गाड़ियों को 10-10 हज़ार रुपए के चालान किए गए। ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम के जरिए नो पार्किंग के खिलाफ वर्जी पर चालान आयद किए गए। DIG ट्रैफिक का कहना है कि 29 दिसंबर के बाद जुर्माने की अदायगी की गई तो जुर्माना डबल हो जाएगा। ट्रंप इंतजामिया का वीज़ा हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सख्त शराइत मुतारिफ कराने का फैसला। दरख्वास्त गुजारों की गुज़िश्ता 5 साल की सोशल मीडिया सरगर्मियों की मुकम्मल जांच की जाएगी। अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने फैसले का नोटिस फेडरल रजिस्टर में शाया कर दिया। कहा अमरीकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ये जांच करेंगी कि आया दरख्वास्त दहिंदगान ने गुज़िश्ता बरसों में अमरीका मुखालिफ, यहूद मुखालिफ या दहशतगर्दी से मुतालिक कोई मवाद शेयर या तरवीज तो नहीं की। PSL का इंटरनेशनल रोड शो न्यूयॉर्क में भी सजने को तैयार। PCB के मुताबिक रोड शो 13 दिसंबर को मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगा। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा रोड शो में शिरकत करेंगे। अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, साइम अयूब, शान मसूद और सऊद शकील भी इवेंट का हिस्सा होंगे। रोड शो में दुनिया भर के सरमायाकारों को PSL की तिजारती अहमियत से आगाह किया जाएगा। तकरीब में क्रिकेट शायकीन, कॉरपोरेट नुमाइंदे, बिजनेस कंसल्टेंट्स और खेलों से वाबस्ता मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्के। PSL की 2 नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी आइंदा साल 6 जनवरी को शेड्यूल्ड है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम के लिए 3 हिंसों का मुनफरिद जर्सी नंबर 056 मुतारिफ करा दिया। फ्रेंचाइजी नंबर को खुसूसी तौर पर बाबर के लिए मुंतखब किया। सिडनी सिक्सर्स के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क पहले ही नंबर 56 इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फ्रेंचाइज ने बाबर के लिए 3 हिंसों का खास जर्सी नंबर मुंतखब किया। इंस्टाग्राम वीडियो में बाबर को नई जर्सी पहने देखा जा सकता है। बिग बैश लीग का आगाज 14 दिसंबर से होगा। कराची में जारी 35वीं नेशनल गेम्स में ख़वातीन का स्विमिंग इवेंट पाकिस्तान आर्मी के नाम। आर्मी की स्विमर्स ने 12 गोल्ड मेडल्स के साथ जनरल ट्रॉफी जीत ली है। सिंध ने 4 तलाई तमगों के साथ दूसरी और वाबदा ने 3 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। आर्मी की जहां आरा नबी 8 गोल्ड मेडल्स जीतकर बेहतरीन स्विमर करार पाई। रेसलिंग मुकाबले में 5 गोल्ड मेडल्स के साथ वाबदा का पहला नंबर, आर्मी दूसरे और पंजाब तीसरे नंबर पर रहा। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी की टॉप पोजीशन मुस्तहकम। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच कल अर्जेंटीना के खिलाफ खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में नीदरलैंड्स के हाथों 5-2 से शिकस्त हुई। कौमी हॉकी टीम की मैच से कबल भरपूर तैयारियां, सियांतगो में खिलाड़ियों के फिटनेस और स्किल ड्रिल्स पर खुसूसी तवज्जो। कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों को गेम प्लान और स्ट्रेटजी पर खुसूसी ब्रीफिंग दी। और चैंपियंस फुटबॉल लीग में आर्सेनल की मुसलसल 6ठी कामयाबी, नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। बेल्जियम के क्लब ब्रोज को 3-0 से हरा दिया। मैदोकोए ने 2 गोल्स स्कोर किए। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी की रियल मैड्रिड के खिलाफ 2-1 से फतह। मैच का फैसला कुन गोल अर्लिंग हॉलैंड ने स्कोर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।